नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बिजली समस्या का निदान शीघ्र कर लिया जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्री। सरकार को खतरा नहीं, पूरे 5 वर्षों तक चलेगी सरकार, विकास भी होगा। पाकुड़ में स्थानीय परिसदन भवन में ग्रामीण विकास मंत्री सह विधायक आलमगीर आलम ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में बिजली की समस्या के संबंध में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र हर जगह से शिकायत प्राप्त हो रही है, किंतु यह केवल पाकुड़ की ही नहीं, कमोवेश संपूर्ण झारखंड की यही स्थिति है। उसका मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ जितनी बिजली की आवश्यकता है उसके अनुपात में उत्पादन ना के बराबर है। बिजली की व्यवस्था बाहर की कंपनियों से की जाती है। पहले हमारे यहाँ 1300 मेगावाट बिजली खपत थी, आज बढ़कर 25 मेगावाट हो गई है। आलमगीर ने बताया कि हाल ही के दिनों में तेनूघाट बिजली उत्पादन केंद्र का भी ब्रेकडाउन होने के कारण समस्या बढ़ी है। अब हम बाहर से बिजली खरीदते हैं तो पहले पैसा जमा करना पड़ता है और इसकी व्यवस्था की जा रही है। सरकार इसके लिए बहुत गंभीर है। अभी लगभग 25 मेगावाट बिजली की जरूरत है, इस पर पहल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बहुत जल्दी इस पर निर्णायक फैसला हो जाएगा। पीआरडी मनरेगा कर्मी के वेतन के संबंध में उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की कुछ नीतियों के कारण हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि आज तक हमें माइंस का बकाया पैसा भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अवैध माइनिंग के संबंध में उन्होंने बात करते हुए कहा कि यह लोग भूल जाते हैं कि यह कब से फल फूल रहा है, अचानक से कुछ नहीं हुआ, यह पहले से फलता फूलता आ रहा है। इसलिए केवल गठबंधन की सरकार को दोषारोपण करना कहीं उचित नहीं है। मनरेगा को देखे क्लीन चिट किसने दिया, इसके लिए वर्तमान सरकार पर टिकरा फोड़ना सरासर गलत है। उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, किंतु हमारी सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी। हमारे पास संख्या बल काफी अधिक है, इसलिए हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आगे आलमगीर आलम ने विकास के मुद्दे पर बातचीत करते हुए कहा कि हमारी सरकार के 2 वर्ष कोरोना काल में बीता, जिस समय हमारे सारे आला अधिकारी से लेकर छोटे पदाधिकारी कर्मी तक कोरोना को मात देने में जुटे रहे। ऐसे में झारखंड की विकास काफी धीमी हुई थी, किंतु अब ऐसी बात नहीं है। राज्य में हर मामले में काफी तेजी से विकास हो रहा है और भी गति में तेजी आने वाली है। झारखंड सरकार हर पहलू पर विचार विमर्श कर रही है। ईडी के मामले में उन्होंने कहा कि यह एक सोची समझी रणनीति का भाग है। आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कुछ दिनों से यहाँ पर बिजली का जो समस्या बना हुआ है, पाकुड़ में नहीं पूरे झारखंड में, और ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, लोगों को नाराजगी भी है, सुनना भी पड़ रहा है। जो विषय वस्तु है उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। लोगों को लगता है कि सिर्फ पाकुड़ में ही या पाकुड़ जिला में ही बिजली नहीं है। बिजली का शॉर्टेज लगातार कुछ दिनों से हो रहा है पूरे झारखंड में। पहला नंबर है कि हमारे यहाँ बिजली का उत्पादन जितना जरूरत है उसके अनुपात में नहीं कवर हो रहा है। फिर भी झारखंड सरकार बराबर बाहर से या दूसरे कंपनी से तेनूघाट हो और दूसरे से बाहर से बिजली लेकर बिजली की आपूर्ति। पहले हम लोग को 1300 मेगावाट का बिजली की जरूरत था। आज के दिन में जो सर्वेक्षण करके देखा गया 2500 मेगावाट की जरूरत पड़ता है। और बीच बीच में हम लोग बाहर से भी लाकर बिजली देने के काम किए। अभी हाल में तेनूघाट भी ब्रेकडाउन हो गया, जिसके कारण वहां से हमको करीब 300 मेगावाट का बिजली का उत्पादन होता है, आधा होता है। इस कारण से बिजली की समस्या बनी हुई है। बाहर से बिजली खरीदने के लिए पहले ही पैसा देना पड़ता है, उसका भी हम लोग को डिवाइड करना पड़ता है। दोनों भी कनेक्शन हो रहा है, लेकिन उस अनुपात में जितना हमको खपत है उस अनुसार में जीरो मैंने कहा जा सकता है कि सरकार इसके लिए बहुत गंभीर है। और मैं समझता हूं कि इसका कैसे करके बाहर से परचेज करके जो गर्मी के समय में जो 2500 मेगावाट 1300 करके डबल कंडीशन हो गया, उसको कैसे पूरा किया जाए उस समय हम लोग काम करते हैं। जनता को भी आश्वासन करना चाहते हैं। सिर्फ पाकुड़ में ही नहीं, पूरे झारखंड में बिजली की व्यवस्था जो है अभी ठीक नहीं है, लेकिन सरकार प्रयासरत है और निर्णायक पहल किया जा रहा है। और इस पहल से हमें लगता है कि बहुत जल्द इससे हम लोग निकल पाएंगे। और हमारी अपनी रहा कि पाकुड़ में हमेशा
बिजली हम लोग यहाँ तक 24 घंटा तक बिजली देने के काम किए। गर्मी के सीजन में हम लोग 18 घंटा, 16 घंटा, 22 घंटा तक बिजली दिए। इस बार वैसा नहीं कर पाए हैं। कुछ टेक्निकल कारण भी है, कुछ कनेक्शन का कारण है, और कुछ जो है सेंट्रल का जो एक्ट वन में हमको पैसा मिलता है, उसका पैसा भी समय पर नहीं आने के कारण जो उसका हम लोग जो जिससे हम बिजली लेते हैं उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। वी टाइम न्यूज के लिए पाकुड़ से एहसान आलम के साथ राजकुमार भगत की रिपोर्ट।